सोचिए जरा, आज से कोई 5,000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जिसकी भव्यता की कोई मिसाल नहीं। कहते हैं कि वहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे जो सोने, चांदी और हीरों से जड़े थे। कमाल है ना? लेकिन एक दिन अचानक ये पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। बस गायब। सदियों तक लोगों ने इसे बस एक कहानी, एक मिथक माना। पर अब साइंस और आर्कियोलॉजी मिलकर उस कहानी की सच्चाई को समुद्र की गहराइयां से बाहर निकाल रहे हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी पड़ताल में एक डुबकी लगाते हैं। यही यही वो एक सवाल है जो दशकों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं सबको परेशान करता रहा है। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ है ये अथाह समुद्र। क्या इन दोनों के बीच वाकई कोई पुल है? क्या सच में लहरों के नीचे एक खोई हुई सभ्यता आज भी सांस ले रही है? हमारी आज की ये पड़ताल इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाएगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 में। गुजरात के तट के पास इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रही थी। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास को लेकर हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और जैसे ही वो गोताखोर पानी के नीचे उतरे ना, रेत और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो जो कुदरती हो ही नहीं सकता था। अरे बाकायदा इंसानों की बनाई हुई विशाल दीवारें, सीधी करीने से बनी हुई। ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर कोई पूरा शहर बसा हो। सोचिए जरा उनकी हालत। सांसें थम गई होंगी। आंखों के सामने जो नजारा था उसने बस एक ही सवाल खड़ा किया, क्या ये वही द्वारका है? इस खोज को पूरी तरह समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 5,000 साल पहले, उस जमाने में जब ये शहर बसाया गया था। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भगवान कृष्ण को समुद्र के बीचों बीच एक नई राजधानी बसानी पड़ी? बात दरअसल उन दिनों की है जब कंस का ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, मथुरा छोड़ने का। और फिर उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की, अपनी प्रजा के लिए एक नई और सुरक्षित जमीन मांगी। और कहते हैं समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन भूमि दान में दी। अब इस जमीन पर देवों के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बसाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊंचे ऊंचे महल जिनकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के थे। यहाँ एक एडवांस्ड पोर्ट था, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं और सिंचाई का ऐसा सिस्टम था जो उस जमाने के हिसाब से कमाली था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, समझिए धरती पर एक स्वर्ग बसा दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी आगे चलकर एक ऐसे श्राप के साए में डूबने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे विनाश की नींव रखी थी 2 श्रापों ने। पहला, महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण के पूरे यदुवंश के सर्वनाश का श्राप दिया। और दूसरा, जब कृष्ण के ही बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और फिर वो भविष्यवाणियां सच होने लगीं। उस मूसल का चूरा बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया। वक्त गुजरा, यदुवंशियों में घमंड बढ़ता गया और एक दिन नशे की हालत में उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। ये सब देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब अंत नजदीक है और उन्होंने भी ये लोक छोड़ दिया। और बस उनके जाते ही समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और सोने की द्वारका पानी में समा गई। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन 20वीं सदी में कुछ लोगों ने ठान लिया कि इस पौराणिक कहानी को ऐतिहासिक सच्चाई साबित करके ही रहेंगे। तो चलिए अब वापस लौटते हैं आज के समय में और देखते हैं कि ये खोज आखिर शुरू कैसे हुई। इस खोज की नींव पड़ी 1963 में, जब एएसआई को बेट द्वारका के पास कुछ पुराने जमाने के बर्तन मिले। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। फिर 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने 12 बार समुद्र में खोज की और बाद में 2001 से 2007 के बीच मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस खोज को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। पर जानते हैं, डॉक्टर राव का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, उस दौर में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी मतलब समुद्री पुरातत्व एक बिल्कुल नया फील्ड था।
सरकार के पास पैसे नहीं थे और दूसरे साइंटिस्ट भी मजाक उड़ाते थे। अरे कई लोगों ने तो सीधा कह दिया कि भाई कहानियों को इतिहास से जोड़ने का क्या मतलब है। फंडिंग की हालत तो इतनी खराब थी कि एक बार उन्होंने सिर्फ 800 रुपए में अपना अभियान शुरू कर दिया था। ये तो बस उनकी जिद और उनका विश्वास था जो इस खोज को जिंदा रखे हुए था। डॉक्टर राव और उनकी टीम की दशकों की वो मेहनत अब रंग लाने वाली थी। अब वो वक्त आ गया था जब समंदर के अंदर से ऐसे सबूत निकलने वाले थे जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते। सोचकर देखिए, समुद्र की गहराइयों में क्या मिला होगा। जो सबूत सामने आए ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। डाइवर्स को समुद्र तल से करीब 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे जो किसी शानदार बिल्डिंग का हिस्सा रहे होंगे। और सबसे मजेदार चीज, 3 छेद वाले लंगर मिले जो उस समय की एडवांस्ड समुद्री टेक्नोलॉजी का सबूत थे। ये सारी चीजें मिलकर मानो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि यहाँ एक पूरा शहर था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स तो मिल गए, पर क्या ये उतने ही पुराने थे जितना ग्रंथों में बताया गया है? क्या इनका टाइम पीरियड महाभारत काल से मैच करता है? इसका जवाब मिलना अभी बाकी था। तो जब मिली हुई चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो शुरुआती नतीजों ने ही सबको हैरान कर दिया। ये चीजें करीब 3500 साल पुरानी थी। ये वक्त भारत के कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज से मेल खाता है। इससे ये तो साबित हो गया कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर कुछ और चीजों की रिपोर्ट आई और इन नतीजों ने, समझ लीजिए, मिथक और इतिहास के बीच की दीवार ही गिरा दी। कुछ टुकड़े पूरे 5000 साल पुराने पाए गए। ये ठीक वही समय था जो ग्रंथों में महाभारत और भगवान कृष्ण के युग का बताया गया है। अचानक से एक कहानी हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही थी। और फिर आया वो खुलासा जिसने विज्ञान की समझ को भी एक तरह से चैलेंज कर दिया। एक आर्टिफैक्ट की उम्र 9000 साल पुरानी निकली। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। ये खोज इस तरफ इशारा करती है कि भारत का इतिहास शायद उससे कई ज्यादा पुराना और गहरा है जितना हम आज तक जानते आए हैं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो इन सारी खोजों ने ये बात लगभग पक्की कर दी कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली, जीती जागती, समृद्ध सभ्यता थी जो समुद्र में समा गई। और अब ये कहानी आज के दौर में एक नए अध्याय में दाखिल हो रही है। इसी साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने समंदर की गहराइयों में जाकर उन खंडरों को देखा और श्री कृष्ण की याद में एक मोर पंख अर्पित किया। ये एक बहुत ऐतिहासिक पल था जिसने इस खोए हुए शहर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दी है। द्वारका की ये पूरी खोज शायद हमें यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो तरीके हैं। द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि उस संस्कृति की है जो हमें सिखाती है कि सच को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छिपा हो। तो अगली बार जब समुद्र की लहरों को देखे ना, तो एक पल के लिए जरूर ठहरिएगा। क्या पता किसी गहराई से कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे जाए।